उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी ने एक ऐसी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है जिसे कई विश्लेषक पार्टी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। हालांकि असली खेल क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आखिर क्या है ये रणनीति, क्यों बीजेपी अपने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है और इसका विपक्ष पर क्या असर पड़ सकता है। आइए समझते हैं पूरा मामला। दोस्तों नमस्कार। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का फोकस अब सिर्फ संगठन नहीं बल्कि अपने बड़े और प्रभावशाली नेताओं को सीधे जनता के बीच उतारने पर है। इस रणनीति के पीछे दिल्ली दरबार में रैंठ पैंठ के जरिए प्रदेश की सत्ता में काबिज नेताओं का लिटमस टेस्ट भी बताया जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि पार्टी के बड़े चेहरे, चाहे वो विधान परिषद के सदस्य हों या मंत्री, सभी विधानसभा चुनाव लड़ें। इसका उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरना बताया जा रहा है। इस रणनीति के तहत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री स्वतंत्र सिंह, भूपेंद्र चौधरी समेत कई बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की चर्चा है। माना जा रहा है कि इन नेताओं को अभी से अपने संभावित क्षेत्रों में सक्रिय रहने के संकेत दे दिए गए हैं। खास बात यह है कि ये तीनों ही फिलहाल विधान परिषद में हैं और कभी भी चुनकर विधानसभा नहीं पहुंच पाए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 में प्रयागराज की सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल के हाथों हार गए। उसके बाद विधान परिषद भेज दिए गए। चुनावी उपलब्धि की बात करें तो मौर्य 2014 में फूलपुर से लोकसभा सदस्य का चुनाव जीते थे और भूपेंद्र चौधरी 1999 में संभल लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव के आगे हारे थे। इसी योग्यता पर बाद में एमएलसी नामित हुए और योगी सरकार की पहली कैबिनेट में मंत्री बन गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करीबी जरूर एक और क्वालिटी कही जा सकती है। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी को जाट होने का लाभ भी मिला। बेशक किसान आंदोलन के बाद प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी इसी योग्यता पर मिली। इन बड़े नेताओं को चुनाव में उतारने की एक बड़ी वजह 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे भी बताए जा रहे हैं। चुनाव में बीजेपी को कुछ क्षेत्रों में ओबीसी वोट बैंक में नुकसान झेलना पड़ा था। खासकर कुर्मी और जाट समुदाय के वोटों में बदलाव की चर्चा रही। ऐसे में बीजेपी सामाजिक समीकरणों को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी को संगठनात्मक और सामाजिक दोनों स्तरों पर फायदा मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दल भी अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में 2027 का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। हालांकि बीजेपी की ये रणनीति कितनी सफल होगी इसका जवाब चुनाव नतीजे ही देंगे, लेकिन इतना तय है कि पार्टी इस बार अपने बड़े नेताओं को सीधे जनता के बीच उतारकर चुनावी लड़ाई को और मजबूत बनाने का मन बना रही है। लेकिन अंदरूनी सूत्र इसकी बजाय लखनऊ और दिल्ली के बीच चल रही तनातनी को बता रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी की ये रणनीति 2027 में जीत की हैट्रिक दिला सकती है या दिल्ली और लखनऊ के बीच तनातनी अपना रंग दिखाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर
और लाइक भी करें। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें।